अब हम बात करें अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, बस चेंज क्या है यहाँ देखो, एक्स और वाई ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच, ठीक है, ईच कर देते हैं क्योंकि दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया है। देन एक्स एंड वाई आर टू गेट सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 50,000, ठीक है, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दोनों को हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे, ईच है इसलिए 25। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,000 एंड 5,000, ठीक है, बट फर्म को हुआ है लॉस। अगर फर्म को होता है लॉस तो ध्यान रखना है जो एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें हैं वो नहीं देनी, मतलब ना तो हमें सैलरी देनी है ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ताकि उनका लॉस कम डिस्ट्रीब्यूट हो। चलो देखिए कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट बनाया, प्रॉपर वाला फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है। देन ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब क्या ध्यान रखना है, हमें पता है प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में जाएगा, लॉस हो तो डेबिट में जाएगा। यहाँ क्या है, लॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। लॉस कितना, 2 लाख का। कुछ भी ऐसा नहीं है जो चार्ज हो, चार्ज मतलब जो और लॉस में ऐड कर देगा। मान लो कुछ रेंट देना बाकी था तो ये लॉस और बढ़ जाएगा, उसमें रेंट और जुड़ जाएगा। लॉस है तो जुड़ जाएगा, प्रॉफिट है तो कम हो जाएगा, ये समझना है। तो हमारे पास 2 लाख का लॉस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लेंगे, यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। और जो भी हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है एक्स और वाई की, एक्स की वाई की 3,000 और दिस इज 5,000, कितना हो गया टोटल 8,000। तो हमारा बेसिक लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 8,000 से कम होगा। सी इक्वल है क्योंकि ईच है, सब कुछ नहीं दिया हुआ तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स वाई, ठीक है। एक्स और वाई को हम लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना ट्रांसफर करेंगे, 2 लाख का लॉस था उसमें से 8,000 तो कवर हो गए पार्टनर से ही, उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही, तो बचा कितना 1,92,000। इसे डिवाइड कर दो दोनों ही पार्टनर में, दैट इज डिवाइड करो 96,000 एंड 96,000, ठीक है। 96 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब इसका टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल 2 लाख। मतलब समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे 2 लाख एंड दिस इज ऑल्सो 2 लाख। अच्छा, अब अगर आपको एंट्री करनी है तो आप कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हम लेते हैं पार्टनर से, मैं इधर ही कर रही हूँ अपनी एंट्री ताकि समझ में आए हम कैसे एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं पार्टनर से, किसको मिलता है, फर्म को। बेसिकली पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से वो डिडक्ट होता है, निकलता है। तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि दोनों को लिख सकते हैं ऐसा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये खर्चा नहीं है फर्म के लिए, ये प्रॉफिट है इसीलिए क्रेडिट में लिखा, ठीक है। तो आप अमाउंट लिख सकते हो 3,000, 5,000, 8,000। ये पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री क्या होगी, इसे P&L में जा रहे हो, P&L में डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो, क्रेडिट साइड पे। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल है, तो आपका एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया क्योंकि P&L एप्रो के क्रेडिट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाला है। तो हर एक एंट्री की
दो साइड में दो एंट्रीज होती हैं, मतलब जो भी एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल रहे हो उसकी दो एंट्री होती ही हैं। अब ध्यान रखना है, अगर वो फर्म को मिल रही है तो क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, ठीक है। वो फर्म से जा रही है, एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x कैपिटल टू y कैपिटल, मतलब हम एज ए एक्सपेंस उसको ट्रीट कर रहे हैं। फिर कैसे इसका उल्टा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये ध्यान रखना है, ये इनकम का है और एक्सपेंस का होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो सिंपल है बहुत। हाँ, ये ध्यान रखना है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी एंट्री डाल रहे हो, ये वाला ट्रांसफ़र वाला पार्ट नहीं, वो लास्ट में एक ही एंट्री होती है ट्रांसफ़र वाली, ये वाली हो या ये वाली, बट जो भी एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड है यानी कि फर्म के लिए फ्रॉम द पार्टनर, उसकी हमेशा दो एंट्री होती हैं, याद रखनी है। चलो एक और सम करते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट इतना है ही नहीं कि आप कैपिटल दे पाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओ, तो क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो उसको हम एप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, चलिए नेक्स्ट सम वो देखते हैं।